नाजरीन, ड्रामा आफत की अगली किस्त में एक ऐसा मोड़ आएगा जो कहानी के तमाम किरदारों की जिंदगी को बदल देगा। महक, जो अपनी सजा काट चुकी थी, बिलाखिर महमूद के हाथों मौत के घाट उतर गई। दूसरी तरफ वरीशा, जो एक तवील अरसे तक अस्पताल में ज़ेरे इलाज रही, अब सेहतयाब हो चुकी है। शिफा और वहाज की जिंदगी में खुशियों का इजाफा होता है जब उनका चांद सा बेटा पैदा होता है। वरीशा भी इस मौके पर बेहद खुश होती है और सब मिलकर इस नौमौलूद का इस्तकबाल करते हैं। मुख्तार मियाँ ने हंसते हुए कहा कि जल्दी से इसका नाम बताओ, वरना बीजान के पास तो नामों की एक लंबी फहरिस्त है। वहाज ने सबको बताया कि वो अपने बेटे का नाम उरज़ा रखना चाहता है और ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। अब वरीशा, जो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुकी है, अपनी मनफी सोचों से आज़ाद हो गई है, लेकिन वो अब भी तन्हाई का शिकार है। माँ की कमी इसे शिद्दत से महसूस होती है। काफी वक्त गुजर चुका है और वहाज का बेटा रज़ा बड़ा हो गया है। एक दिन शिफा रज़ा को वरीशा की गोद में देती है। वरीशा बीजान की खिदमत करते हुए उनसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं आपके सारे काम करूँ ताकि आप मुझे दुआएं दें और मेरी माँ के गुनाह मुआफ हो जाए। ये सुनकर महरू-उल-निसा बेगम और बीजान दोनों जज्बाती हो जाती है। उन्हें एहसास होता है कि वरीशा अपनी माँ के साथ कितनी अटैच थी और उसके जाने के बाद उसकी जिंदगी कितनी खाली हो गई है। उधर महमूद, जो कि तमाम फितनों की जड़ है, जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन अपनी इस्लाह के बजाय अब भी अपनी बेटी को अपनी तरफ खींचने के मंसूबे बना रहा है। पुलिस अफसर उसकी मायूसी का मजाक उड़ाते हुए कहता है, किसकी मुलाकात की उम्मीद लगा रखी है? अपनी बीवी को तो तुमने खुद मार दिया। महमूद का गुस्सा बढ़ जाता है, लेकिन वो अब भी खुशफहमी में मुब्तला है कि वरीशा एक दिन इसकी तरफ पलट कर आएगी। उधर वरीशा की ज़हनी हालत अब भी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुई। एक दिन जब वो सो रही थी तो इसने अपनी वालिदा महक को ख्वाब में देखा। महक इसे बहकाने की कोशिश करती है और वरीशा घबरा कर जाग जाती है। वो महरू-उल-निसा बेगम से कहती है कि ओ मामा आई थी और कह रही थी कि आप सब मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। महरू-उल-निसा बेगम इसे समझाने की कोशिश करती हैं कि ये सब इसका वहम है, लेकिन वरीशा यकीन करने से इनकार कर देती है। एक दिन शदीद डिप्रेशन के बाइस वरीशा बेहोश होकर गिर जाती है। महरू-उल-निसा बेगम फौरन वहाज को बुलाती हैं और वरीशा को अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर बताती हैं कि वरीशा तन्हाई का शिकार है और अपनी वालिदा से शदीद अटैचमेंट के बाइस इस हालत में है। डॉक्टर मशवरा देती हैं कि वरीशा की शादी कर दी जाए ताकि कोई जिंदगी का साथी उसे समझ सके और उसका ख्याल रखे। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब वरीशा की शादी महमूद के भांजे दानियाल से कर दी जाती है। दानियाल, जो पहले वरीशा के काम करता था और उसकी बेइज्जती बर्दाश्त करता था, अब उसकी जिंदगी का साथी बन जाता है। शादी के बाद वरीशा की जिंदगी बेहतर हो जाती है और वो अपनी नई जिंदगी का आगाज करती है। नाजरीन, क्या आपको लगता है कि यह ड्रामा वाकई खुशगवार अंजाम की तरफ जा रहा है? अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए देखते रहिए।